हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। मैं हूं आप सभी का दोस्त है दोस्त साइड कपूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि क्या हमारे इंडिया में भी ऐसे कोई वर्दी सुपर हीरोज हैं जो थॉर के हैमर यानी कि म्योनिर को लेफ्ट करने का दम रखते हो। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि कौन कौन से ऐसे इंडिया सुपर हीरोज हैं जो म्योनिर को सही में लेफ्ट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? जो हमारा फर्स्ट सुपर हीरो निकल कर आता है वो है क्रिश, क्योंकि मेरे भाई क्रिश ने अपनी पावर्स का यूज़ कभी भी किसी गलत काम के लिए नहीं किया, चाहे वो फिर अपनी ही कोई पर्सनल चीज़ के लिए हो, उसके लिए भी उसने कभी अपनी शक्तियों का बुरा उपयोग नहीं किया। वो चाहता तो अपनी शक्तियों से क्या कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर भी उसने ह्यूमैनिटी की रक्षक चुनी। और साथ ही में जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप थे और साथ में जो उसके पर्सनल काम थे, उसने उनको भी छोड़ दिया अपने लोगों को बचाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने क्रिश मूवी में कई बार देखा भी है, क्रिश को इसी वजह से कोई नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि यार उसे बार बार लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली यार क्रिश की इतनी सारी समस्याओं का सामना करता है वो अपने जीवन में, पर फिर भी वो लोगों की सेवा करता रहता है, चाहे उसके कुछ भी हो जाए, लोग उसे चाहे बुरा भला भी क्यों ना कह दे, पर फिर भी एक सुपर हीरो की तरह वो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है पूरी निष्ठा से। और इसी से हमें उसके चरित्र का पता चलता है कि यार क्रिश कितना ज़्यादा वर्दी है म्योनिर को उठाने के लिए, क्योंकि यार उसने अपने लाइफ में कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं या और वो भी सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। ऐसे लोग जिनको वो जानता तक नहीं, फिर भी उनकी सेवा के लिए उसने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। उसने अपने पिता को खो दिया, उसकी पत्नी और बच्चे को ऑलमोस्ट एक उसका भाई ही मारने वाला था और साथ ही में उसको भी ख़त्म करने वाला था, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और डटकर सामना किया परिस्थितियों का। तो यार ऐसे सुपर हीरो को वर्दी ना कहें तो फिर किसको कहें मेरे भाई, आप खुद ही बोलो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वर्दी इंडियन सुपर हीरो के बारे में, जो कि निकल कर आता है जीवन। यस, जीवन, आपने सही सुना मेरे भाई। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, जीवन एक गेम से आया हुआ कैरेक्टर है, इसलिए हम उसे रोबो या फिर एआई का नाम दे सकते हैं। और हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि विजन ने भी थॉर का हैमर लेफ्ट किया था, और साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि विजन भी एक एआई या फिर रोबो का मिक्सचअप है, हम उसे कह सकते हैं दोनों का मिक्सचअप। ऑब्वियस सी बात है यार कि जो अपना जीवन है वो म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू टोनी स्टार्क अगर हम देखें तो यार अगर आप म्योनिर को लिफ्ट में लगोगे तो यार वो लेफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि यार लिफ्ट एक मशीन है और हमारा जो यहाँ पर जीवन है वो भी तो यार एक मशीन ही कह सकते हैं हम उसको। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो जीवन है वो वर्दी है। चलो जोक सपाट, ये तो मैंने जोक में बात कर दी आयरन मैन वाली, पर यार ये थोड़ी लॉजिकल भी है। पर अगर हम वहीं पर दूसरी बात देखें तो यार एक एआई या फिर एक रोबो होने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो हमेशा लोगों की सेवा करता रहता है, जो ऑब्वियसली हर सुपर हीरो का कर्तव्य है। पर फिर भी वो एक सुपर हीरो नहीं था, पहले नहीं था, क्योंकि यार उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी उसका जो एम था उसने उसको पूरा किया, और वो भी बिना किसी अन्य लोगों को हार्म किए, जो कि आम लोग थे उनमें से किसी को भी उसने चोट नहीं पहुंचाई। उससे जिसकी रक्षा करनी थी उसने की, उसने अपना मिशन पूरा किया, और ना कि रावण की तरह किसी को भी राह चलते लोगों को मार दिया। तो यही फ़र्क है रावण और जीवन में, जो कि रावण है इसलिए वो रावण भी थॉर का हैमर नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भले ही एक मशीन हो पर उसमें कोई भी ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है जिससे वो म्योनिर को लेफ्ट कर पाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जीवन भी लेफ्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा तीसरा सुपर हीरो निकल कर आता है जो म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है और मैं भी नहीं कर सकता, वो है चिट्टी। क्योंकि मेरे भाई चिट्टी के भी दो प्रकार है, दो वर्जन है, जो कि है ईवल एंड बैड। जो चिट्टी का ईवल वर्जन है वो म्योनिर को हाथ लगा सकता है, पर वो उसे लेफ्ट नहीं कर पाएगा। वहीं जो चिट्टी का गुड वर्जन है वो ऑब्वियसली मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लेफ्ट कर पाए। चिट्टी के बारे में 50-50 श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भाई चिट्टी का मन भी थोड़ा नटखट और चंचल है एक लड़की के प्रति, उसमें भी अट्रैक्शन है। चलो जोक्स पार्ट की मैंने बात कह दी, पर मेरे भाई फिर भी यहाँ पर मेरे को चिट्टी में 50-50 डाउट है कि वो उठा सकता है नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर चिट्टी का नाम नंबर 3 में रखा। अब हम बात हमारे आखिरी यानी कि चौथे इंडियन सुपर हीरो के बारे में जो म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है, और वो
ऑब्वियसली हम सभी का चहेता है यानी कि शक्तिमान। शक्तिमान की म्योनिर को लेफ्ट करने के दो रीज़न है। पहला रीज़न तो आप सभी को पता है, जो हर सुपर हीरो में होता है, उसकी खास बात की वो आम लोगों की रक्षा करता है वगैरह वगैरह। पर जो उसके वर्दी होने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर निकल कर आता है वो ये है, जो उसका दूसरा रीज़न है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि यार जो म्योनिर है, सोचो वो वर्क कैसे करता होगा। मतलब म्योनिर को सिर्फ वही लेफ्ट कर सकते हैं जो वर्दी होते हैं, पर मेरे भाई म्योनिर को वो भी लेफ्ट कर सकते हैं जो वर्दी नहीं होते हैं। जी हाँ, आपको शायद याद होगा थॉर रैग्नारॉक वाला वो सीन। इसमें दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आती है। पहला तो जो हेला थी उसने म्योनिर को लेफ्ट नहीं किया था, म्योनिर को उसने रोका था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसमें जो हमें पता चलता है वो ये है कि म्योनिर को कोई भी लेफ्ट नहीं कर सकता जो वर्दी नहीं होता है। पर मेरे भाई म्योनिर को वो बंदा डिस्ट्रॉय कर सकता है जो म्योनिर से ज़्यादा पावरफुल होता है। शक्तिमान के पास यहाँ पर दोनों एडवांटेजेस है, वो म्योनिर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसे लेफ्ट भी कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई शक्तिमान, चाहे आप शक्तिमान को कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, क्या भी करो, फिर भी वो बुरा नहीं बनेगा। और गलती से भी अगर वो इवल बन गया तो मेरे भाई उसकी सारी पावर्स उससे वापस से छीन जाएगी। और जब वो अनवर्दी हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पास जो सारी पावर्स है वो उससे दूर हो जाएगी। तो उसके पास पहले से ही एक म्योनिर जैसा एन्चेंटमेंट उसमें लगा हुआ है उसकी पावर्स के प्रति। जब तक उसके पास उसकी पावर्स है तब तक उसके पास म्योनिर आ सकता है, उसके पास रह सकता है। जब शक्तिमान वर्दी नहीं रहेगा तो उसके साथ उसकी जो सारी 5 तत्व की पावर्स है वो भी उससे दूर हो जाएंगी, साथ में वो म्योनिर को भी लेफ्ट नहीं कर पाएगा। पर मेरे भाई एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक शक्तिमान के पास उसकी पावर्स है तब तक वो वर्दी है। और अगर आपको मेरे ऊपर कोई डाउट है तो आप शक्तिमान की टीवी सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पर इसमें संक्षेप में बताया गया, या फिर आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें और भी डिटेल में जानना है तो मैंने एक पर्सनल वीडियो उसके ऊपर बना रखी है कि शक्तिमान ऐसा कैसे कर सकता है कि वो म्योनिर को लेफ्ट कर सके, तो आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो सेपरेट शक्तिमान के ऊपर ही है ओनली। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप सभी को बता दिए टॉप 4 इंडियन सुपर हीरोज की लिस्ट, जो जी हाँ ऑब्वियसली वर्दी है। पर फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, लाइक मैंने यहाँ पर फ्लाइंग जेट एंड सुपर सिंह जैसे सुपर हीरोज को इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरे भाई ये भले ही लोगों की सेवा करते हों पर फिर भी ये वर्दी इसलिए नहीं है, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हर दूसरा सुपर हीरो होता है वो वर्दी नहीं होता। इनका कर्तव्य होता है लोगों की सेवा करना और वो अच्छी तरीके से ये कर रहे हैं, पर फिर भी ये वर्दी नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। और अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता था पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसके चलते, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस टॉपिक को। इसको नेक्स्ट वीडियो में छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, तब पूछ लेना अगर आपको इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी इस टॉपिक के ऊपर भी तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। बस और एक और डाउट भी हो सकता है आपके मन में कि मैंने यहाँ पर कॉमिक्स के सुपर हीरोज को इंक्लूड नहीं किया जो वर्दी थे, लाइक सुपर कमांडो ध्रुव। तो यार ऐसे सुपर हीरोज को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया मेरे भाई क्योंकि आप कॉमिक्स पढ़ते हो, आपको उनके बारे में पता है, पर मेरे भाई हर दूसरा बंदा कॉमिक्स नहीं पढ़ता। इसलिए मैंने यहाँ पर पॉपुलर सुपर हीरो यानी कि जो हमें अब तक मूवीज़ में देखने को मिले हैं या फिर टीवी शो या फिर जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है उन्हीं को इंक्लूड किया है। और यस, मैं आपको बता देता हूँ कि बालवीर भी मेरे हिसाब से वर्दी नहीं है, अभी तक तो वर्दी नहीं है मेरे हिसाब से। पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो यार डिसलाइक करके और इस वीडियो में गालियाँ दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका फ़ायदा करना चाहते हो और अगर आप मुझे हेट करना चाहते हो तो यार लॉजिकल पॉइंट बताओ कमेंट बॉक्स में, जिसको देखकर भाई मैं भी शर्मिंदा हो जाऊँ कि यार नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, मैंने गलत एक्सप्लेन किया है। तो बस यही बताना था आप सभी को। अब आपकी मर्जी, आप डिसलाइक करना चाहो तो कर सकते हो, गाली देना चाहो तो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है, कैसे भी पसंद आ गया तो उस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और वीडियो को शेयर कर देना। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक बात हमें याद रखना, हमें लेवन सुपर उसके फिर मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय।